नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 बाद दोपहर 1:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग मिलेगा, क्योंकि सूर्य गुरु और राहु से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने से सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा जो प्रबल राजयोग कारक होता है। समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी, शासन सत्ता में बैठे राजनेता, आईएएस आईपीएस तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का दृष्टि संबंध बनता है। इसके अलावा सूर्य गुरु का त्रिकोण का संबंध सरकारी नौकरी, उच्च पद, राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। वर्तमान में सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। सूर्य 12वें भाव में 17 जुलाई से गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, 17 जुलाई से 17 अगस्त का तक सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में था। सूर्य का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला नहीं रहा होगा क्योंकि एक तो 12वां भाव वैसे ही खराब भाव होता है और दूसरा शनि सूर्य का षडाष्टक योग बना। देखिए, शनि से छठे पर सूर्य हैं 1 2 3 4 5 6। शनि से छठे पर सूर्य हैं और सूर्य से अष्टम में शनि हैं, तो षडाष्टक योग बन गया। अब छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं। और 8वां भाव दुख, कष्ट, पीड़ा, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये सब। तो 12वें भाव में गोचर करते हुए षडाष्टक योग बनने के कारण आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए होंगे। और चूंकि शनि भी पीड़ित थे, सूर्य भी पीड़ित थे, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, जैसे नेत्र कष्ट है, खास करके दाहिने नेत्र में पीड़ा, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन या फिर आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, इन सब समस्याओं के कारण, आलस्य, थकान, एंजाइटी के कारण हो सकता है कि आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। और इसके अलावा फालतू के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में भी बाधाएं आई होंगी। शनि पीड़ित हुए सप्तम भाव में हैं। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। बिला वजह के विवाद, कलह की स्थिति बनी होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे होंगे और हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर ने आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग भी की हो। लेकिन 17 अगस्त को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल में सूर्य के साथ बुध भी होंगे और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। तो ये समय आपके लिए
17 अगस्त से 17 सितंबर का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए इसी पर बात करते हैं। 17 अगस्त को सूर्य लग्न भाव में गोचर करेंगे और 1 माह तक लग्न में ही रहेंगे और सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। सन मरकरी दोनों ही लग्न भाव में गोचर करेंगे और आपके लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग लग्न के भाव में बनना ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा। देखिए, सूर्य को राज्य का कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, सरकार का कारक माना गया है। सूर्य को उच्च पद और मान सम्मान का कारक माना गया है। सूर्य आपकी आत्मा है और लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व। तो आपके आत्मा का संबंध आपके व्यक्तित्व से बन गया। आपकी आत्मा मजबूत है, आत्मबल है, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सूर्य यही करेंगे। और इसके साथ बुध भी हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। सूर्य और बुध के प्रभाव से, चूँकि शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करेंगे और इसके अलावा IAS, IPS, सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो ये समय आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी प्रबल योग लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं और शनि से सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, तो नौकरी का प्रबल योग बनेगा। और बुध और सूर्य की जब बुधादित्य राजयोग बनता है तो आपको IAS, IPS, सिविल सर्विसेज के अलावा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या फिर IT सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नौकरी मिलने का योग बनता है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो ये जो समय है ये आपकी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ाने वाला होगा। आप किसी भी क्षेत्र में हों, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सूर्य आपको उच्च स्थान की ओर ले जाएंगे। इस समय छात्रों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि अगर आप IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की, न्यायिक सेवा की, विदेश सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में बैठ करके आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे। आपके अंदर सूर्य का तेज होगा, सूर्य का बल होगा और सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर होगी और इसके बल पर आप सफलता अर्जित करेंगे। कालपुरुष कुंडली में लग्न का जो भाव होता है वो मंगल का होता है और मंगल सूर्य के मित्र हैं। लग्न भाव में सूर्य का गोचर करने का अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व का संबंध सूर्य से बन गया, तो सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न भाव में हैं उन्हें ना तो कोई डरा सकता है ना कोई दबा सकता है। और अगर बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो ये जातक अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे जातक जिनके लग्न भाव में सूर्य का गोचर होता है वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लग्न भाव में सूर्य के प्रभाव से आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी होगा, लेकिन ऐसे जातक संबंधों को लेकर अत्यंत वफादार भी होते हैं। सूर्य के प्रभाव से आप डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि जो एक बार आपसे मिल लेगा वो आपको जल्द भूलेगा नहीं। लग्न भाव में सूर्य के होने से ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं, जो कहना है आपके सामने कहेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे। सूर्य के प्रभाव से आप अत्यंत निडर और साहसी होंगे, डेयरिंग नेचर के होंगे, लेकिन आप अपना पराक्रम वहीं पर दिखाएंगे जहां पर इसकी आवश्यकता है। हालांकि सूर्य के प्रभाव से आपको क्रोध भी आएगा, लेकिन क्रोध आप वहीं करेंगे जहां इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर
सूर्य के साथ बुध हैं और बुध के प्रभाव से, चूंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं, तो आपको धन प्राप्ति और धन संचय के प्रबल योग भी बनेंगे। इसके अलावा आपका सोशल सर्किल भी बढ़ेगा। सूर्य के प्रभाव से आपके मन में उच्च पद प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और आप प्राप्त भी कर लेंगे। और अगर आप समाज से जुड़े हैं, सोशल सर्विस से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि गुरु का संबंध भी सूर्य से बन रहा है और गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है और गुरु धन के कारक होते हैं, सूर्य राज्य के कारक होते हैं, तो इस समय आपको राज्य से भी धन मिलेगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट स्कीम, इनसे आपको धन प्राप्त होगा। गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और अपने ज्ञान बुद्धि विवेक और सूर्य के तेज और बल के प्रभाव से आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है आपको कि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में थोड़ा भी खराब हुए तो ये आपके अहंकार को जागृत कर देंगे। अपने पद को लेकर, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर, पिता के धन वैभव हाई स्टेटस के कारण आपके अंदर अहंकार जागृत होगा और सूर्य के प्रभाव से आपको आँखों संबंधी, नेत्र संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, पिता को कष्ट भी हो सकता है। अब सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव व्यापार का होता है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर हर तरह से लाभ देने वाली होती है। केवल और केवल दाम्पत्य सुखों को लेकर के थोड़ी समस्या बनती है। अब यहाँ पर सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, जो कि विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि है। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, तो ऐसे में आपके लिए विदेशी व्यापार के योग बनेंगे और इसके अलावा पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी और सूर्य शनि का जो संबंध है, इस संबंध के प्रभाव से आप व्यापार के क्षेत्र में भी कोई उच्च पद प्राप्त करेंगे, कोई विशेष सफलता आपको अर्जित होगी। ये ध्यान रखें कि आपको आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा आपको संबंधों को महत्व देना है। व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी और जो लोग स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं या ऐसा कार्य जिसमें डेली सेल परचेज का कार्य है, तो उनके लिए भी ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। सूर्य के प्रभाव से आपको विदेशों से भी धन का लाभ होगा और साथ ही साथ क्योंकि गुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे, भाग्य आगे आगे चलेगा और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो सूर्य के इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर
सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।